हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी सुबह का टाइम है और आजकल ठंड स्टार्ट हो चुकी है तो हमने स्वेटर पहनने शुरू कर दिया है। और मैं यहाँ पर जो हमने बर्तन निकाले थे दीपावली पर वो वापस अपनी जगह पर रख रही हूँ। तो कुछ बर्तन में इस तरह से ऊपर जो स्टोर बना हुआ है वहाँ पर रखते हैं, तो मैंने वापस रख दिया है। और आज मुझे बेडशीट्स मैंने उतार दिया क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ बेड में से सामान निकालना भी है और कुछ रखना भी है। तो मैंने बेड शीट हटा दिया और मैंने वो हमारे बेड पर वाटर प्रूफ का कवर लगा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जो हमने लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की थी तो ये मूर्ति है वो निकाली थी, तो मैं इसको वापस बॉक्स में डाल के बेड के अंदर रख दूँगी। और ये पूजा की थाली है इसको भी रख दूँगी। और मैंने घर का अभी तक कुछ भी काम नहीं किया है, सिर्फ बाहर जो पशुओं का काम है वो ही किया है। और आज सोमवार है और अभी 9 ही बज रहे हैं और तारीख आज 16 हो चुकी है। और मैं फटाफट से अपना जल्दी तो मैं यहाँ पर फटाफट से जो पूजा की थाली वगैरह है वो सब बेड के अंदर इस तरह से पैक करके रख दूँगी ताकि थाली ख़राब ना हो। क्योंकि थाली हम सजाते हैं तो उस पर कवर वगैरह लगाते हैं, स्टोन तो ख़राब होने का डर रहता है दूसरे सामान के साथ। तो मैं उसको एक पॉलीथीन में पैक करके फिर रख दूँगी। और दूसरी तरफ अभी मैं स्वेटर्स वगैरह है जो सर्दियों के कपड़े हैं वो बेड में रखे हुए थे, इनर वगैरह मेरे वो मैं निकाल रही हूँ। साथ के साथ ही सुबह सुबह का ये काम हो जाता है क्योंकि सुबह सुबह बेड शीट्स वगैरह बेड ठीक करना होता है, तो मैं ये कर लूँगी। और यहाँ पर मैं कुछ मेकअप का सामान है वो निकाल रही हूँ। और उसके बाद अभी ये टाइम हो गया है दोपहर का। तो यहाँ पर मम्मी और मैंने कपड़े धोए थे तो मम्मी अभी तक बैठे हुए हैं और आज जैसे वो घूम रहे हैं बाहर। दूसरी तरफ हमारी गाय बंधी हुई है जो कि आज ठंड थी तो धूप थोड़ी बहुत निकली हुई है, तो वो सब आराम से बैठे हुए हैं। और मैं यहाँ पर कपड़े धुल कर आकर बैठ चुकी हूँ। आज मैंने बाल धोए थे तो ये फर्श है, इसको मैंने पूरा धोया था आज। थोड़ी थोड़ी सी धूप है, अभी भी है टाइम दोपहर के 2:15 या 2 बज रहे हैं। और मैंने कंबल ले लिया है क्योंकि इसको भी मैंने आज धूप में रखा था, तो कुछ देर इसको भी मैंने धूप लगा ली। और यहाँ अभी टाइम हो गया है शाम के 5 बजे के लगभग। तो यहाँ पर मैं चूल्हा जला रही हूँ क्योंकि मुझे खिचड़ी बनानी है और साथ ही मुझे खोया है यानी मावा वो निकालना है। तो मैं मावा मैं चूल्हे पर ही निकालूंगी, मतलब बनाऊंगी। तो मैं चूल्हा जला कर मावा बनाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मावा बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। मुझे खिचड़ी बनानी है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर चूल्हा जलाया है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं। दूसरी तरफ भी मुझे चूल्हा जलाना है। यहाँ पर भी नहीं खट्टू क्यों क्या खट्टे हुए सब और मुझे वहाँ पर खिचड़ी बनानी है। शाम के वक्त मैं हमेशा खिचड़ी बनाती हूँ और एक चूल्हे पर मैं दूध गर्म करूँगी और उसका मावा बनाऊँगी। हमारी जो गाय है उसके बछड़ा हुआ है तो अभी काफ़ी सारा दूध है, पर तो जब गाय की डिलीवरी के 2-4 दिन होते हैं तब तक दूध फटता है, तो हम उस दूध को फाड़ लेते हैं और उसके बाद उसका मावा बनाते हैं और उसमें चीनी मिलाकर फिर खा लेते हैं। तो जो दूसरा दूध है मैं उसका वही बनाऊँगी। और मैं खिचड़ी इस टाइम पे हमेशा बनाती हूँ। और दिवाली तो आई और चली गई है। 2 दिनों से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, आंधी 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 है। 2 दिनों से एकदम आंधी आंधी चल रही है। जितनी साफ सफाइयाँ की थी उन सब पर पानी फिर गया है। इतनी मेहनत से 2 महीनों से हम काम कर रहे थे कि साफ सफाई करनी है, दिवाली है दिवाली है। और दिवाली के अगले ही दिन 2 दिनों से इतनी ज़्यादा आंधी चल रही है पूरा दिन कि पूरा घर पर मिट्टी 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 हो जाता है। जितनी मेहनत जितनी लगन साफ सफाई की थी उन सब पर पानी फिर गया है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। थोड़े दिनों तक तो अगर साफ सुथरा रहता तो ज़्यादा अच्छा होता, पर रोज़ आंधी आ जाती है जिससे पूरी हर चीज़ पर धूल मिट्टी हो जाती है और जो मेहनत की थी उसका कुछ भी नहीं मिला। पर कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, ये सब हमारे हाथ में तो होता नहीं है। और एक अच्छी न्यूज़ भी थी कि मेरे नंदोई हैं जो बैंक में जॉब करते हैं और मेरी ननंद है वो भी बैंक में जॉब करते हैं। तो आजकल कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो पूरे बैंक उनके ब्रांच में सबको कोरोना वायरस हो गया था, तो उनकी भी रिपोर्ट करवाई गई
और रिपोर्ट उनकी एकदम नेगेटिव आई भगवान की दया से। बाकी सबको पॉजिटिव आई थी, बट सिर्फ वही एक बैंक में बचे जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। सबके लिए भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा सुनकर कि बहुत बड़ी खुशखबरी थी कि उनकी कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई। और बाकी सब है वो भी भगवान करे ठीक हो जाए जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, डर लग रहा था कि पता नहीं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। और अच्छा हुआ कि उनकी रिपोर्ट है वो नेगेटिव ही आई। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ थी हम सब के लिए। मम्मी हम सब बहुत ज़्यादा खुश हुए कि उनकी रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, वरना डर लग रहा था कि अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो मेरी ननद है उनकी भी वापस हमें रिपोर्ट करवानी पड़ती, उनकी एक छोटी सी बच्ची है उनकी भी हमें रिपोर्ट करवानी पड़ती। तो सबका इतना ज़्यादा टेंशन और डर था, पर अच्छा हुआ कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। तो भगवान करे जो जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव हो और वो भी जल्दी से ठीक हो जाए। तो मैं फटाफट से पहले खिचड़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूध उसको गर्म होने के रख दिया है और लगातार उसमें चम्मच हिलाती रहूँगी, क्योंकि अगर चम्मच नहीं हिलाऊंगी तो फिर जो मावा है वो तले पे ऐसे लगने लग जाएगा, जो मलाई होती है वो, और जिसकी वजह से उसमें वो ख़राब हो जाएगा। तो इसको अच्छे से बनाने के लिए मुझे यहाँ पर कंटिन्यू चम्मच हिलाना होगा। और बहुत बड़ी लकड़ी मैंने इसमें डाल दी है ताकि तेज़ आंच हो और तेज़ आंच में वो जल्दी जल्दी से बन जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ आटा, और उसको बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गई थी और शाम को ठंड स्टार्ट हो गई थी। मैंने यहाँ पर स्वेटर पहन लिया और मैं चूल्हे के पास बैठी बैठी ही आटा भी लगा लूँगी और साथ के साथ जो मावा बनाना है उसमें चम्मच भी घुमाती रहूँगी ताकि वो लगे नहीं, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो मैंने चूल्हे के पास बैठकर रोटी बना ली थी और मावा है वो अभी तक बना नहीं था, तो मैंने उसको बीच में ही उतार दिया था क्योंकि रोटी बनानी ज़रूरी थी। पहले अंधेरा होने लग गया था और खाना बनाने का टाइम भी हो गया था। तो उसके बाद मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी क्योंकि सब्ज़ी मैं अंदर ही बनाऊंगी और सब्ज़ी में मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो यहाँ पर मैं कढ़ी के लिए मसाले हैं वो निकाल रही हूँ और मावा है उसको मैंने फिर से बनने के लिए रख दिया है। तो पहले मैं किचन में कढ़ी बनाऊंगी, उसके बाद फिर से उस मावा है उसको बनने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं आराम से कढ़ी बना रही हूँ और सारे मसाले मैंने दही के अंदर ही मिला लिए हैं। तो यहाँ पर जो लकड़ी के होते हैं हम उसको मर्द नहीं बोलते हैं, उससे मिला लूँगी और तड़का लगाऊंगी गैस पर ही। हो गई है और मैं अभी भी खोआ बना रही हूँ। ये यहाँ पर अभी तक बना नहीं है, इसको कितना ही टाइम हो गया मुझे चलाते हुए, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है यार। और धुआं पूरा आंखों में लग रहा है, आंखों में पानी आ रहा है, वो जलन हो रही है आंखों में। मैं इसको पास में बैठ के कुछ देर चलाऊंगी और सब्जी मैंने बना लिया है। धुआं तो हो गया पूरा। आंखों में आंसू आ गए।